नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भर्ती जिसके परिणाम के बाद में हमारे जितने भी युवा है उन युवाओं के साथ में इतनी बड़ी धोखाधड़ी है, वो धोखाधड़ी की गई है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, वो भर्ती का परिणाम आने के बाद में कुछ युवाओं के साथ में और उनके भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इनके नंबरों के अंदर कटौती की गई। इसी को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर याचिका है, वो याचिका डाली गई थी। उसी याचिका को लेकर के आज एक बहुत ही बड़ा फैसला है, वो फैसला आया है। आपकी भर्ती के अंदर कुछ मोमेंट और आपकी भर्ती के अंदर जो केस इसके अंदर दाखिल किया गया था, उस केस की सुनवाई को लेकर के आज बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो अपडेट आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने आपकी भर्ती को लेकर के ई कोर्ट ने क्या बोला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे सके। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, उस भर्ती के परिणाम के बाद में हमारे युवा है, उस युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है। उनको सबसे पहले आप लोगों को भी पता था कि इसके अंदर पेपर लीक मामले को लेकर के एक पेपर है वो दोबारा से कनेक्ट करवाया गया था। उसके बाद में इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे नंबरों के अंदर कटौती की गई और कटौती करके जैसे ही फाइनल परिणाम आया, उस फाइनल परिणाम के दौरान उन युवाओं के जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे पहले, उनके नंबरों में कटौती करके उनको कम कर दिया गया। और उसके साथ में जो बेईमानी के अंदर पहले से संलग्न थे उन युवाओं के नंबर है, वो नंबर बढ़ा करके उनको मेरिट लिस्ट के अंदर चयनित उन लोगों ने कर लिया था। तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका है वो याचिका डाली गई थी। और उस याचिका के अंदर आज इतने लंबे समय के बाद में जो हम लोग बात करें ई कोर्ट के ऊपर, उसके अंदर कुछ हलचल हुई है। आपके केस को लेकर के सुनवाई का जो कार्य है वो कार्य शुरू हो चुका है। इसी के साथ में आप लोगों को बताया कि JBVNL ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो भी वहां से शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा जो युवाओं को इसके अंदर चयनित किया गया था, फाइनल मेरिट के अंदर जिनका नंबर आया था, उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस भर्ती को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दोबारा निकालने को लेकर के कोर्ट के द्वारा अच्छा फैसला आने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि कोर्ट को भी लगने लगा है कि इस भर्ती के अंदर इतनी बड़ी जो धांधली है वो धांधली की गई थी, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया था। जो युवा ओवर एज की कैटेगरी के ऊपर खड़े हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी अपने रिजल्ट का, और जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है और उनको दोबारा से इतनी कोचिंग करवाने को लेकर के उनके परिवार वालों के पास इतना साधन संपन्न कार्य है नहीं कि उनको दोबारा से कोचिंग करवा के आगे आने वाले भर्तियों के लिए उनको तैयार कर सके। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उनके अच्छे नंबर बन रहे थे, लेकिन उनके नंबरों में कटौती कर दी गई। इसी को लेकर के जो कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला हमारे पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस भर्ती को या तो इसके ऊपर स्टे लगेगा, अगर स्टे नहीं लगा तो इस भर्ती का रिजल्ट दोबारा से री एग्जामिन होकर के दोबारा निकलवाने को लेकर के पूरी चर्चा है वो चर्चाएं चल रही है। पल पल की जो अपडेट है वो अपडेट मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम की जो लिंक है वो दे दूंगा, वहां जाकर के ई कोर्ट का आप लोग सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।